हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो ये टॉपिक है इनकम और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकम क्या होती है। वो पैसा होता है जो आप कमाते हो, राइट। ये आपकी सैलरी हो सकती है, बिजनेस से प्रॉफिट अगर अर्न किया हो सकता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में अगर आपको मिला हो। सो बेसिकली जो भी पैसा आपके पास आता है वो आपकी इनकम है। अब आप बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो पैसे जो आप अपनी डेली ज़िंदगी में खर्च करते हो, जैसे कि रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, खाना खरीदते हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हो, है ना। तो जो भी छोटे से बड़ा एक्सपेंस जो आप डेली बेसिस पे करते हो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड वो खर्चे होते हैं जो हर महीने लगभग सेम होते हैं, जैसे रेंट, ईएमआई या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। वेरिएबल वो खर्चे होते हैं जो हर महीने चेंज होते रहते हैं, जैसे शॉपिंग, खाना या ट्रैवल करना। तो प्रैक्टिकल टिप यहाँ पर यह है कि दोस्तों, एक महीने के लिए अपने हर एक्सपेंस को ट्रैक करो। चाहे एक नोटबुक में लिखो या फिर एक ऐप यूज़ करो। जब एक महीना ख़त्म हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। इससे आप अपना बजट प्लान कर पाओगे और अननेसेसरी खर्चों को रोक पाओगे। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं बजटिंग। बजटिंग का सिंपल मतलब है आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस में रखते हो। आपको इंश्योर करना होता है कि आपका खर्चा कभी भी आपकी इनकम से ज़्यादा ना हो। एक सिंपल रूल फॉलो करो, 50-30-20 रूल। इस रूल के 50% इनकम जो आपकी है वो नेसेसिटीज़ में आप यूज़ करो, जैसे रेंट, बिल्स, ग्रॉसरीज। 30% आप स्पेंड करते हो, आप इन चीज़ों पे करो 30% जो एंटरटेनमेंट, शॉपिंग से रिलेटेड हो, और 20% आप सेव या इन्वेस्ट करते रहो फ्यूचर के लिए। तो प्रैक्टिकल इसमें यह है कि आप एक बैंक अकाउंट सिर्फ अपनी सेविंग के लिए खोल सकते हो। हर महीने अपनी इनकम का 20% उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करवा लो। इससे आप अपनी सेविंग को ईजिली मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने का। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंसेस पर, और कैसे आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकते हो